नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 30 अक्टूबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। राजस्थान के आईएएस बेड़े में कार्यरत अफसरों में जल्द ही 17 अधिकारियों की बढ़ोतरी होगी। आरएएस से आईएएस में 17 पदों पर प्रमोशन के लिए यूपीएससी की बैठक शुक्रवार को हो गई। बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने हिस्सा लिया। पदोन्नति प्रक्रिया में 1992 से 1996 बैच तक के अधिकारियों में से 2021 में रिक्त हुए पदों के लिए 2020 की वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन होगा। यूपीएससी से आए नामों को अब मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलेगी। इसके बाद केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय से पदोन्नति की अधिसूचना जारी होगी। राजस्थान सरकार की ओर से जिले के करीब 26,000 अधिकारियों को इस बार दीपावली पर बोनस दिया जा रहा है। कोरोना काल के बाद इस बार दीपावली पर बाजार गुलजार होंगे। धनतेरस से बाजार की उम्मीद अब परवान चढ़ गई है। इस बार बोनस के साथ वेतन भी मिलेगा तो संभव है कि हर कर्मचारी डिमांड के अनुसार व्यय करेगा। इससे बाजार को भी मजबूती मिलेगी। इस बार सरकार ने कर्मचारियों को 50% राशि नकद यानी कि वेतन के साथ देने की घोषणा की, जबकि पिछले साल दीपावली पर कर्मचारियों को 25% राशि नकद दी गई थी। जयपुर शहर में रहने वाले 55 चेन स्नेचर्स के खिलाफ चाहे जयपुर पुलिस ने शुक्रवार को सवेरे सवेरे ही बड़ा एक्शन लिया हो और 2 दर्जन से भी ज़्यादा को दबोच लिया हो, लेकिन उसके बाद भी स्नेचर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इतने बड़े एक्शन के बाद फिर से चैन स्नेचर्स ने महिला के गले से सोने की चैन तोड़ ली। हालांकि महिला ने भी साहस दिखाया और चैन नहीं छोड़ी। इस बीच स्नेचर्स आधी चेन झपट कर ही फरार हो गए। मामला सांगानेर क्षेत्र का है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजना सिरे चढ़ी तो विभाग के विभिन्न अनुभागों में संचालित योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए मनमर्जी से आईईसी खर्च पर लगाम कसेगी। विभाग ने अपने अधीन संचालित करीब 10 विभिन्न केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं के आईईसी बजट को एकीकृत करने की तैयारी कर ली है। इन योजनाओं में प्रतिवर्ष करीब 37 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार पर खर्च करने का प्रावधान है। विभाग की प्रमुख सचिव अपर्णा अरोड़ा ने अलग अलग योजनाओं के खर्च को समन्वित करने के निर्देश दिए थे। कोटा में प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन के लिए लॉटरी निकालने के तहत अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है। आरटीई के तहत कोटा में करीब 1150 से अधिक प्राइवेट स्कूल शामिल हैं। अभिभावकों को प्राइवेट स्कूलों में 3 नवंबर तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। स्कूलों की ओर से 9 नवंबर तक आवेदन पत्रों की जाँच होगी। इसके बाद 10 से 14 नवम्बर तक आवेदन में करेक्शन किया जा सकेगा। इसके बाद 15 से 18 नवम्बर तक जाँच की प्रोसेस होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और इसी के चलते प्रशासन गांव व शहरों के संग अभियान को शुरू किया गया, जिससे लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो। सीएम गहलोत शुक्रवार दोपहर चूरू जिले की ग्राम पंचायत कातर छोटी मुख्यालय पर लगे प्रशासन गाँव के संग अभियान शिविर के अवलोकन और नवसृजित उप तहसील कातर छोटी कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में 500 छात्राएं पढ़ रही है वहाँ महाविद्यालय खोले जाएंगे। जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम ने एक अन्य मामले में गुजरात हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। आसाराम की तरफ से अपनी बीमारी का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई है। आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने जोधपुर जेल अधीक्षक को उनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की वेटिंग लिस्ट में चयनित 9 जिलों के करीब 150 शिक्षकों को काउंसलिंग के 25 दिन बाद भी नौकरी नहीं मिली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने जयपुर, अलवर, भरतपुर, जालौर, जोधपुर, नागौर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और उदयपुर जिलों के जिला परिषद सीईओ को निर्देश जारी कर जल्द ही स्थापना समिति की बैठक आयोजित करके इन जिलों के चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करवाने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर जिले की फलौदी पुलिस ने एक नगबजनी का खुलासा करते हुए 2 शातिर नगबजनों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि अंबेडकर सर्किल फलौदी महावीर व्यास के मकान में गत 23 अक्टूबर को चोरी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने गंगानगर के रायसी नगर थाना क्षेत्र के बबलू सिंह और समेजाकोठी थाना क्षेत्र के श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया है। बीकानेर में इस बार दीपोत्सव पर ऐसे दिए भी आए हैं जो सूर्य की रोशनी से जगमग होंगे। उन्हें जलाने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं होगी। छत पर बिजली कनेक्शन पॉइंट की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इस तरह सूरज ढलते ही स्वतः जलने वाली रंग बिरंगी रोशनी वाली झालर भी बाजार में
कदम रख चुकी है। पिछले साल कोरोना के कारण दीपावली पर कुछ नया नहीं आया था, मगर इस बार कोरोना काल के बाद बढ़ते व्यापार को देखते हुए बाजार में घरों के डेकोरेशन के लिए ऐसे कई आइटम आ चुके हैं जो लोगों को खरीदारी के लिए मजबूर तो करेंगे ही, साथ ही दीपोत्सव का मजा भी बढ़ा देंगे। एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने एनसीसी जोधपुर ग्रुप का निरीक्षण किया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने कैडेट्स को रक्षा सेवाओं में नए अवसरों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मेजर हलाल को उनके सराहनीय कार्य के लिए कमेंडेशन कार्ड भी प्रदान किया। प्रदेश के अलवर और धौलपुर जिले में हुए पंचायत समितियों के चुनाव में एक बार फिर निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में हैं। बोर्ड बनाने में निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। अलवर धौलपुर जिले की 22 पंचायतों के लिए हुए चुनाव में से 11 पंचायतें ऐसी हैं जहां पर बोर्ड बनाने के लिए भाजपा कांग्रेस को निर्दलियों का सहारा ही लेना पड़ेगा। बड़ी बात तो ये है कि 2 पंचायतें ऐसी भी हैं जहाँ पर निर्दलीय को बहुमत है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 7 पंचायतों में बहुमत मिला है तो बीजेपी को 2 पंचायतों में बहुमत मिला है। मिलावटखोरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीमों द्वारा जोधपुर में निरंतर कार्यवाही जारी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि सेंट्रल टीम जयपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ जोधपुर की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 2 प्रतिष्ठानों से मिलावट के संदेह से खाद्य पदार्थो65 को सीज किया। रातानाड़ा स्थित महादेवा मार्केटिंग फर्म से गोकुल ब्रांड का 114 लीटर घी व माता का थान स्थित एएस ट्रेडिंग कंपनी से 165 किलो दीप प्रीमियम ब्रांड वनस्पति घी जब्त किया गया। बीकानेर में एक मिस्त्री को बंधक बनाकर उसके खाते से 85,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए। पीड़ित रात करीब 10 बजे पवनपुरी से दुकान बंद करके पूगल रोड स्थित कारखाने पर आया था। वो यहीं पर एक कमरे में रहता है। बाइक बाहर खड़ी थी। सामने चाय के खोखे से बीड़ी लेने गया। वापस लौटकर कारखाने के दरवाज़ा खोला तो इतने में ही 2 युवक आए और दरवाज़ा धकेल कर अंदर घुस गए। उन्होंने जबरन मोबाइल से एक बैंक खाते में 85,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराए। उसके बाद मोबाइल की सिम निकाल दी। इंदिरा गांधी नहर में क्षमता से अधिक पानी को रेत के धोरों में बहाने के बजाय अब इसे एकत्रित किया जाएगा ताकि आसपास के गांवों को पानी पीने के लिए मिल सके। जलदाय विभाग ने बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के 4 जिलों में करीब 1350 करोड़ रुपए की लागत से एस्केप रिजर्वायर बनाने की स्वीकृति दे दी है। इससे रेगिस्तान के 4 जिलों में 43 जलदाय योजनाओं को पानी मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।